शीर्षक है मनोभावनाएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती क्यों। दरअसल एक शब्द के लड़खड़ाने से विषय का आशय बदल जाता है। निर्माण और निर्वाण में जरा सा शब्द का ही बदलाव है और विषय का मूल भावार्थ एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। भाव अमृत है और शब्द गोमुख। ध्यान रहे, हम जो भी बातें कहें, बोलें या लिखें, उसमें शब्द सुचिता संपन्न हो, स्पष्ट व तुष्टिप्रद हो, क्योंकि भाव उत्पत्ति अंतर्मन से होता है, पर उसे यथार्थ के पृष्ठभूमि पर संघोषित वाणी द्वारा ही उजागर किया जाता है। जैसे एक ही चूल्हे पर खीर आदि मीठा व स्वादिष्ट भोजन पकता है और उसी चूल्हे पर असामान्य पदार्थ संयोजन से तिक्त और बेस्वाद भी कुछ पक जाता है। अंतर्भाव चाहे जैसा हो, व्यवहारिकता के लिए सबको अपने व्यवहार में सावधानियां रखनी आवश्यक है। आचरण चरित्र को इसी विन्यास पर तोला जाता है। विषय का ज्ञान रखना अलग बात है और व्यवहारिकता के मापदंड पर उसी ज्ञान को प्रस्तुत कर पाना अलग बात है। कई बार हमारे मन में बेहद सुंदर व अद्भुत भाव प्रवाहित होते रहते हैं, पर हम उन्हें प्रखरित नहीं कर पाते। इसके लिए समयोचित विषय बनता ही नहीं। हम किन्हीं कारणों से संकुचित रह जाते हैं। एक समग्र विषय पर अंतः अभिनीति पुख्ता होकर भी बाह्य अभिनय फीका व कमजोर रह जाता है। ऐसा व्यक्तित्व की हीनता से नहीं, अपितु अभ्यास की कमी की वजह से होता है। हम अपनी नित्यता में अक्सर एकाकी रहते हैं, समाज में होते हुए भी सामाजिकता से संज्ञाशून्य जीवन शैली बिताते हैं। ऐसा अनंतर खोट की वजह से नहीं, बल्कि हमारी वृत्ति दैनिकता से एक अलग मुकाम पर अभ्यस्त रहती है। तब हम अपने एकाकीपन पर झंझावात सदृश होड़ से क्षणिक आंदोलित होकर विमूढ़ से हो जाते हैं। हमें भीड़ से सामना करने की आदत नहीं होती और हम अपने एहसास से बिछड़कर खुद को बाकियों की समतुलना में उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। दरअसल इस व्यवहारिकता के पृष्ठ पर कुछ भी काल्पनिक और चमत्कारिक नहीं होता, सब कुछ अभ्यासों से ही निखरता है। हमें विधान से जो कुछ भी चाहिए, उस प्रयोजन को पहचान कर उस निमित्त के लिए अभ्यास उपार्जित करना चाहिए। बस इतनी सी बात से ही व्यक्तित्व का बदलाव संभव हो पाता है।